प्राचीन भारत की भूमि में द्वापर युग में जब अधर्म और अन्याय का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प किया। वे द्वारका के यदुवंश में वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे और उनका नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण का जन्म केवल मानवता का उद्धार करने के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और प्रेम की अद्वितीय शिक्षा देने के लिए हुआ था। कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत चमत्कारी और अद्भुत था। उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, जहां उनके मामा कंस ने उनके माता पिता को कैद कर रखा था। भगवान विष्णु के आदेश पर वसुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया, जहां उन्होंने अपनी ममतामयी मां यशोदा के स्नेह में पालन पोषण पाया। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल एक अद्भुत यात्रा के समान था। उन्होंने अपने शरारतों और लीलाओं से सभी का दिल जीत लिया। वे मक्खन चोरी करते, गोपियों के साथ खेलते और बंसी बजाकर पूरे गोकुल को मोह लेते थे। परंतु उनका यह सरल जीवन केवल खेल नहीं था, बल्कि इसमें गहरी दिव्यता और रहस्यमयी संदेश छिपे थे। पूतना वध और बाल लीलाएं गोकुल में कृष्ण के रहते हुए कंस ने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने राक्षसी पूतना को भेजा, जिसने कृष्ण को मारने के लिए विषयुक्त स्तनपान कराने की कोशिश की। परंतु भगवान कृष्ण ने पूतना को ममता और भक्ति का आदर्श देकर उसे मोक्ष प्रदान किया। बालकृष्ण के इस रूप को देखकर गांववासी आश्चर्यचकित रह जाते थे। इसके बाद उन्होंने त्रिनावर्त, शक्तासुर और बकासुर जैसे असुरों का संहार कर अपने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। गोवर्धन लीला एक समय की बात है, जब गोकुलवासी हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा करते थे, परंतु कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। कृष्ण का कहना था कि इंद्र से ज्यादा गोवर्धन पर्व और उसकी प्रकृति हमारी सहायता करती है। इंद्र इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल पर मूसलधार वर्षा कर दी। कृष्ण ने तब अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और समस्त गोकुल वासियों को वर्षा से बचाया। इस लीला में उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर का सच्चा रूप प्रकृति और उसके प्रति प्रेम में है। रासलीला। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई। यह केवल यज्ञ नहीं था, बल्कि भक्ति और प्रेम की चरम सीमा थी। गोपियां कृष्ण को अपने प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखती थीं, और कृष्ण ने उनके इस प्रेम को दिव्यता का रूप दिया। यह प्रेम उनके बीच का नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संबंध था। इस रासलीला में हर गोपी को यह अनुभूति होती थी कि कृष्ण केवल उसके साथ ही है, और इस प्रकार कृष्ण ने सबके साथ समान प्रेम और एकता का भाव प्रकट किया। कंसवध और मथुरा यात्रा। जब कृष्ण युवा हुए तो उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया। मथुरा के लोग अत्याचारी कंस से मुक्त हो गए और कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। यह कृष्ण का एक और प्रमुख कार्य था, जिससे उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कंसवध के बाद कृष्ण ने मथुरा में धर्म और नीति का पालन करवाया। द्वारका की स्थापना। कृष्ण ने मथुरा को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए एक नई नगरी द्वारका की स्थापना की। यह नगरी अत्यंत सुंदर और सुरक्षित थी। द्वारका में कृष्ण ने एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन बिताया और अपनी पत्नी रुक्मिणी तथा सत्या, जाम्बवती, सत्यभामा जैसी पटरानियों के साथ राजकाज संभाला। द्वारका में ही कृष्ण ने धर्म, नीति और सामाजिक उत्थान का कार्य किया। महाभारत और गीता उपदेश। कृष्ण का जीवन महाभारत के महायुद्ध में निर्णायक रहा। अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने उसे युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया, जो संसार में धर्म, कर्म और योग का सर्वोत्तम ग्रंथ बना। गीता के उपदेश में उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होता है और परमात्मा में लीन होता है। उद्धव संदेश और भक्ति का आदर्श। एक दिन उद्धव, जो कृष्ण के परम मित्र और ज्ञानी थे, वृंदावन में कृष्ण के संदेश के साथ पहुंचे। गोपियों से मिलने पर उद्धव ने देखा कि उनका प्रेम और भक्ति कृष्ण के प्रति अद्वितीय है। वे कृष्ण से आत्मिक प्रेम करती थीं, और यही कारण था कि उद्धव को प्रेम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। उद्धव ने कृष्ण का संदेश गोपियों को दिया, लेकिन उन्होंने भी इस प्रेम को अपने भीतर महसूस किया। प्रभासक क्षेत्र और कृष्णकांड। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय प्रभासक क्षेत्र में बिताया। यदुवंश में आपसी विवाद बढ़ने के कारण द्वारका में एक विनाशकारी युद्ध हुआ।
यह सब श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ ताकि अधर्म का नाश हो। प्रभास क्षेत्र में कृष्ण ने देह त्यागा और परमधाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का समापन, लेकिन वे हमेशा अपने भक्तों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। निष्कर्ष कृष्ण महिमा का सार यह है कि उन्होंने हमें प्रेम, भक्ति, धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं ने हमें यह सिखाया कि हम किस प्रकार अपने जीवन को श्रेष्ठ और सच्चा बना सकते हैं। उनका संदेश है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें भक्ति, कर्म और प्रेम का समावेश होता है। यह कहानी कृष्ण के जीवन और उनके चमत्कारों के माध्यम से हमें यह सिखाती है कि केवल देवताओं का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का विश्वास और दृढ़ता भी उसे महान बनाती है। कृष्ण महिमा केवल उनके चमत्कारों की नहीं, बल्कि उनकी अमर शिक्षा की भी महिमा है।